नमस्कार, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। कल हमने चर्चा की थी कि किस प्रकार से ईआर मॉडल के अंदर अलग अलग प्रकार की चीज़ें यूज आने लगी है। इसके अंदर हमने पढ़ा एग्रीगेशन क्या होता है, जनरलाइजेशन क्या होता है, और उसके बाद हमने चर्चा की थी कि मैपिंग कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं। आज हम एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। हमने थ्योरी बहुत पढ़ ली, अब थोड़ा एग्जाम्पल लेके देखते हैं कि सच्चे मायने में ईआर मॉडल कहाँ काम आता है, कैसे काम आता है और किस प्रकार से एक डाटाबेस डेवलपर जो होता है उसका काम आसान कर देता है। तो इसके लिए अपन सबसे पहला एग्जाम्पल जो अपन लेने वाले हैं वो रहेगा किसी भी स्कूल का। तो स्कूल के अंदर क्या होता है कि अलग अलग प्रकार के डिपार्टमेंट होते हैं, फिर अलग अलग चीज़। तो अपन बेसिक एग्जाम्पल लेते हैं, एक टीचर और एक स्टूडेंट के बीच में क्या रिलेशनशिप रहेगा और उसको अपन किस प्रकार से ईआर मॉडल के तहत इसको समझा सकते हैं। तो अपन यहाँ पर देखते हैं कि स्टूडेंट, सबसे पहला स्टूडेंट अपनी एक एंटिटी है। मैंने जब आपको टर्मिनोलॉजी समझाया था तो उसके अंदर पूरा बताया था कि किसको क्या कहेंगे। तो ये एक एंटिटी होगी। अब इसके एट्रीब्यूट्स क्या होंगे, मैं यहाँ से इसका एट्रीब्यूट एक होगा, इस स्टूडेंट का रोल नंबर होगा। अब इस स्टूडेंट का क्या होगा, एक नाम भी होगा। और एक स्टूडेंट इसकी एक क्लास भी होगी। तो ये क्या हो गया, इस एंटिटी के ये एट्रीब्यूट्स हैं जो ये डिफाइन करते हैं कि किस प्रकार से ये एक दूसरे रिलेशनशिप के अंदर जुड़ेगी या फिर इसके क्या क्या गुणधर्म है। अब दूसरी अपन बात करते हैं कि एक टीचर का, टीचर के अंदर क्या होगा, टीचर आईडी, टीचर के लिए टीचर आईडी हो जाएगी। उसके बाद में टीचर का नेम, और जो तीसरी चीज होगी, ये जो टीचर है वो क्या सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। अब आपने देखा कि ये दो एंटिटीज हैं, इन दोनों एंटिटीज को आपस में एक रिलेशनशिप फॉर्म करना पड़ेगा, तभी हम इसको इस ईआर मॉडल के अंदर दर्शा सकते हैं। तो अपन बात करते हैं PAUGSTY। तो अब मैं एक टेबल परिकल्पना करता हूं। ये एक टेबल है जिसके अंदर इसका नाम है स्टूडेंट, ठीक है। उसके अंदर अपन 4 जो है वो फील्ड रखेंगे, रोल नंबर, नेम, क्लास और टीचर नेम या फिर टीचर आईडी। इसके अंदर क्या होगा, जैसे रोल नंबर 1, 2, 3, 4 और इसकी एक अलग से टेबल होगी। जैसे अपन ये यहाँ टेबल बना लेते हैं, स्टूडेंट नाम की होगी, इसको अपन क्लास नाम को बना लेते हैं। ये क्लास नाम की टेबल हो जाएगी। ये हो जाएगी स्टूडेंट नाम की, इसके अंदर रोल नंबर, नेम और क्लास। जैसे 1, 2, 3, 4 A, B, C, D 10, 11, 11, 10। ये जो इनकी क्लास हो गई। अब अपन बात करते हैं कि ये जो टीचर की है वो टीचर की टेबल बना लेंगे अपन अलग से। TEACHER, टीचर, आईडी की, इनका नाम और इनका सब्जेक्ट। ये हो गया इसके हमने ये कर दिया कि 1, 2, 3, 4 का नाम हो गया
YZW। और ये सब्जेक्ट पढ़ाते हैं हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, इंग्लिश, ज्योग्राफी और कंप्यूटर, ये जो पढ़ाते हैं। अब अपने पास यहाँ पर आप देखने की बात है कि मैंने आपको समझाया था कि प्राइमरी की होती है, ये होगी इसकी प्राइमरी की, और इसकी होगी ये प्राइमरी की। ये अपन समझते हैं कि ये दो टेबल है। अब इसको अपन टोट वाइज जो है इसके हिसाब से इसको जोड़ के करेंगे। जैसे कि इसका नाम है ए, वो व्यक्ति है 10वीं क्लास का। अब इसको टीचर आईडी 2 पढ़ा रहा है, आपके पास सिर्फ इतना देखने को मिला। अब आप इससे जानकारी ले सकते हैं, अगर इन्होंने यहाँ पर 2 लिखा है तो ये व्यक्ति इंग्लिश पढ़ा रहा है, ये व्यक्ति इंग्लिश पढ़ रहा है। अब मैं आगे बात करूँ, एक व्यक्ति जिसको टीचर आईडी मिली है 3, जो कि क्लास 11th का है, जिसका नाम बी है, उसमें क्या होगा, ये होगा 3। अगर मैं इसको इतना बड़ा नहीं करके मैं इसको और भी छोटा कर दूं कि एक रिलेशनशिप ये बना, रोल नंबर और टीचर आईडी। जनरल अपन बात करते हैं कि 1 नंबर के साथ 3 नंबर के टीचर को पढ़ा रहे हैं, 2 नंबर के स्टूडेंट को भी 2 नंबर के स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं, 3 वाले को 1 नंबर वाले और 4 के 4 वाले। अपन ने यहाँ पर क्या देखा, आपको पूरी टेबल, ये वाली टेबल, ये वाली, ये क्या टेबल आपने छोटी बनाई है, ये बहुत लंबी हो सकती है, ये वाली टेबल भी बहुत लंबी हो सकती है, परंतु जब आप इसको देखते हैं तो आपको ये सब देखने की जरूरत नहीं है। आप इसके अंदर समझ जाओगे कि रोल नंबर 1 मतलब ए जिसका नाम है, जो कि 10th क्लास का छात्र है, उसको टीचर नंबर 3 पढ़ा रहा है। टीचर नंबर 3 जो कि जिनका नाम 2 जेड है और जो ज्योग्राफी पढ़ाते हैं, ये ज्योग्राफी पढ़ रहा है। तो 2 नंबर का स्टूडेंट है, इसका नाम बी है, जो 11th क्लास का है, उसको इंग्लिश पढ़ाया जा रहा है। जो कि 3 नंबर का स्टूडेंट है, उसका नाम, जिसका नाम सी है, जो क्लास 11th का छात्र है, जिसको जेड नंबर एक्स नाम के जो टीचर हैं वो हिंदी पढ़ाते हैं। तो ये आपने देखा कि किस प्रकार से बहुत ही इजी कर देता है चीजें। इस एग्जांपल से मेरे को लगता है कि आप समझ पाएंगे कि ईआर डायग्राम का यूजेबिलिटी क्या है। इसके बाद हम एक दूसरा एग्जांपल लेंगे, जिसके अंदर हम आपको समझाएंगे कि थोड़ा और डिफिकल्ट एग्जांपल लेंगे कि किस प्रकार से एग्जाम जो अपना होता है, एग्जाम को कैसे डिफाइन किया जाता है, और एग्जाम अगर हम कोई दे रहे हैं, उसकी पूरी प्रोसेस जो होती है उसको इस प्रकार ईआर मॉडल में कैसे प्रदर्शित किया जाएगा, कैसे रेखांकित किया जाएगा, इसका हम बात करेंगे। ये सिंपल एग्जांपल है, आप इनको घर पे भी ट्राई करें, कुछ बनाने की कोशिश करें। या तो सोचो कि मेरी क्लास जो चल रही है, या फिर मेरे दोस्तों के साथ जो है कि मेरे दोस्त का नाम क्या है, पूरी टेबल बनाए उससे रिलेटेड, तो उसका मेरे साथ रिलेशनशिप क्या है, क्या हम एक दूसरे का बर्थडे याद कर पाते हैं, ये सब कुछ चीज़ें होती हैं। अब हम बात करेंगे कि किस प्रकार से एक एग्जाम का जो होता है वो ईआर डायग्राम कैसे बनेगा, और उसकी सहायता से अपन किस प्रकार से समझ पाएंगे कि एग्जाम की पूरी प्रोसेस क्या होती है, या अगर मैं डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर हूं तो मेरे को इसमें किस प्रकार से सहायता करेगा वो डेटा को समझने के लिए और डेटा का सारा यूजेबिलिटी सही से रखने के लिए। तो एग्जाम के अंदर क्या होता है कि 3 चीजें होती है। एक होती है एग्जाम की अटेंडेंस, दूसरा होता है एग्जाम, और तीसरा होता है उनका रिपोर्ट कार्ड। तो एग्जाम से सबसे पहले क्या हुआ, ये अगर मैं एग्जाम अटेंडेंस की बात करूं तो आपको कैसे पता चलेगा। एक अटेंडेंस का पता रखने के लिए एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड रखना जरूरी होता है, और स्टूडेंट के रिकॉर्ड के अंदर क्या क्या चीजें आएगी, व्यक्ति का नाम, मैंने पिछले एग्जांपल में भी समझाया था, ये एंटिटी होती है, इसके एट्रीब्यूट होते हैं, मतलब उसके गुणधर्म। दूसरा होता है स्टूडेंट नंबर, या फिर इसको आप रोल नंबर भी कह सकते हैं।
स्टूडेंट नंबर हो गया, उसके अपन बात करेंगे कि उनके एक फोन नंबर भी होंगे इन द केस अगर व्यक्ति टाइम पर नहीं पहुंचा है तो उसको कॉल करके उसको बताया जा सके, इसीलिए फोन और उनके जो भी एग्जाम का जो एडमिट कार्ड होता है उसको भेजने के लिए ईमेल। अब हमने देखा कि एक टेबल है, इसको अपन टेबल फॉर्म में कैसे सबमिट करवाएंगे, इस प्रकार से स्टूडेंट नंबर, नेम, फोन नंबर और ईमेल, इस प्रकार से एक टेबल बन जाएगी जिसका नाम क्या होगा, एग्जाम अटेंडेंस। तो ये हमने देखा कि इस प्रकार की इस चीज को टेबल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, इस प्रकार से। अब दूसरा आता है एग्जाम। तो भाई एग्जाम जो होगा वो कैसा एग्जाम होगा, तो एग्जाम के अंदर क्या होता है, एग्जाम का नंबर होता है कि भाई कितने नंबर का एग्जाम है। जैसे मैं बात करूं यहां पर, हर जो आप एग्जाम देने जाते हैं उसके अंदर उसका एक कोड होता है, एग्जाम कोड या एग्जाम नंबर मान लो, और दूसरा होता है उसका सब्जेक्ट, आपको पता होता है कि कौन से सब्जेक्ट का आप देने जा रहे हैं। तो ये हो गया। एग्जाम नंबर क्यों लगाया यहां पर, ताकि इसको अपन एक प्राइमरी की बना सके। कोड बनाना जरूरी है, जैसे यहां पर भी हमने एक कोड लिया है जो कि एक यूनिक नंबर से आपको आइडेंटिफाई करवाता है, और इसका अपने पास कैसे टेबल बनेगी, इस प्रकार एग्जाम नंबर और सब्जेक्ट, इसका क्या नाम रहेगा टेबल का, एग्जाम। तो इस प्रकार से। उसके बाद अपन बात करते हैं जो तीसरी चीज होती है वो होती है रिपोर्ट कार्ड। अगर आपका रिपोर्ट कार्ड आएगा, वो कैसे होगा, उस रिपोर्ट कार्ड के अंदर क्या क्या चीजें मेंशन होगी। रिपोर्ट कार्ड के अंदर ये मेंशन होगा कि कौन सा रिपोर्ट है। भाई ऐसे तो बहुत सारे स्टूडेंट्स पास होते हैं, सबका नाम ये सब नहीं रख सकते, तो आपको इस रिकॉर्ड का नंबर भी रखना पड़ेगा कि कितने नंबर स्टूडेंट का हमने रिकॉर्ड जारी किया। उसके बाद ये आएगा कि कौन से सब्जेक्ट का रिकॉर्ड वो है, रिपोर्ट कार्ड है। उसके बाद आएगा कि इसके अंदर उस स्टूडेंट का नाम क्या है और उसको स्कोर कितना मिला है, मार्क्स कितने आए हैं। तो हमने ये देखा कि ये 3 प्रकार के अपने पास टेबल्स हैं जिनका हम अपन इस प्रकार से टेबल बना सकते हैं। आपने देखा इसका भी टेबल बन जाएगा एक, रिकॉर्ड नंबर, सब्जेक्ट, नेम, स्कोर, इस प्रकार की 3 टेबल बनी हुई है। अब तीनों टेबलों को आपस में जोड़ना है। जोड़ेंगे कैसे, यह समझाने के लिए अपने पास बहुत सिंपल सा एक अपने पास एक मॉडल अवेलेबल है जिसको कहते हैं AR मॉडल। अब इसके अंदर बात समझें कि यहां से पता चलेगा कि फलाना फलाना स्टूडेंट इस एग्जाम के अंदर बैठा कि नहीं बैठा, इसने अटेंड किया कि नहीं किया। अटेंडेंस से पता चलेगा कि इस व्यक्ति ने ये एग्जाम, इस फलाना सब्जेक्ट का एग्जाम अटेंड किया कि नहीं किया। तो क्या उसने किया अटेंड, जी हां। अगर उसने किया है तो इसके अंदर क्या आएगा कि उसका रिजल्ट भी आएगा। अगर उसने एग्जाम दिया है तो उसका रिजल्ट भी आना चाहिए, जिसको अपन कहेंगे रिकॉर्ड या फिर रिजल्ट। अगर उसने रिजल्ट आया है तो रिजल्ट में किस प्रकार का रिजल्ट आएगा, उसने इस एग्जाम के अंदर कितने स्कोर किए, उसका नाम क्या था और सब्जेक्ट का नाम क्या था, उस प्रकार से बनेगा। तो आपने देखा कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड जो चीज थी, वो एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड जो व्यवस्था थी एग्जाम की, उसको हमने बहुत आसानी से समझा दिया कि एक एग्जाम का जो अटेंडेंस है वो किस प्रकार से लिया जाएगा, कि उसका नाम क्या है, सर उसका नंबर क्या है, उसका नाम क्या है, और ये अपने को चीज काम की चीज है, इसलिए आपके इस टेबल के अंदर पड़ी रहेगी। अब अपन अगले उसके अंदर बात करते हैं कि एग्जाम का है, उसके अंदर एग्जाम नेम और सब्जेक्ट होगा। अब इन दो रिलेशनशिप की अगर बीच में बात करें कि एक व्यक्ति का एग्जाम के अंदर जो अटेंडेंस होगी या नहीं होगी, तो उसका अपन टेबल कैसे बनाएंगे। अपन टेबल इसके अंदर ऐसा बनाएंगे कि
जैसे हिंदी का मान लीजिए आप, सॉरी हिंदी तो सब्जेक्ट का नाम हो गया। आइए अपन बात करते हैं कि परीक्षा नाम की एक टेबल बनाते हैं, जिसके अंदर देखो अब आपके अंदर इसके अंदर आपको नाम लेने की जरूरत नहीं है उस बंदे, क्योंकि रोल नंबर से बच्चे को पहचान हो जाती है। अब उसके अंदर आपके फोन नंबर भी लेने की जरूरत नहीं है। एग्जाम के सेंटर पर जो चेक कर रहा है उसको किसी के प्राइवेट इंफॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं है। उस सिचुएशन में अपन सिर्फ यहां पर स्टूडेंट नंबर ये डाला और हमने देखा कि इस स्टूडेंट ने कौन से एग्जाम के अंदर बैठा था, तो सिर्फ आपको एग्जाम नंबर की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि अगर आपको स्टूडेंट का नंबर दे दिया तो हो सकता है वो 10th क्लास में भी हिंदी का एग्जाम लेता हो, 8th क्लास में भी हिंदी का एग्जाम उसी दिन हो रहा हो सकता है 11th क्लास का भी हो रहा हो, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो आप एग्जाम का जो नंबर होगा उससे आप पता कर लोगे। अब जैसे ये टेबल बनती है, आपकी पूरी टेबल बन जाएगी कि 1 नंबर स्टूडेंट आया, उसने 3 नंबर का सब्जेक्ट दिया, 2 नंबर का स्टूडेंट आया, उसने 4 नंबर का सब्जेक्ट दिया, तो आपको पता लग जाएगा कि भाई कौन सा सब्जेक्ट कौन से कैसे काम हो रहा है। अब इसके अंदर देखा आपने कि एक बंदा जिसने रिजल्ट अपना तैयार कर लिया, एक बंदा जिसने एग्जाम दे चुका है अपना, तो अब उसके अंदर रिजल्ट कैसे बनेगा, तो रिजल्ट इस प्रकार बनेगा कि जैसे ही ये रिजल्ट देगा, अब इसकी बात कर लेते हैं अपन दोनों की, तो इसके अंदर क्या होगा कि एग्जाम नंबर के अंदर ये आपने देखा कि 1 नंबर एग्जाम नंबर के अंदर जिसका रिकॉर्ड नंबर 3 बना है उसका स्कोर हुआ है 50। क्या समझ में आया इसके अंदर कि पहला एग्जाम जब हुआ था, जो हिंदी का एग्जाम हुआ था, उसके अंदर रिकॉर्ड नंबर 3 जिसके अंदर उस स्टूडेंट का नेम भी है, उसने किस प्रकार से परफॉर्म किया ये आपको पता चल जाएगा। इन दोनों का जैसे ही पता चलता है तो अपन तीसरी जो फाइनल अपना रिजल्ट निकलेगा उसकी किस प्रकार बना पाएंगे टेबल, उसका अपन पता करते हैं। तो हम करते हैं कि एक फाइनल नाम की टेबल बनेगी जिसके अंदर क्या होगा, स्टूडेंट का नंबर, इसके अंदर होगा कि एग्जाम का नंबर क्या हुआ, इसके अंदर होगा कि रिकॉर्ड का नंबर क्या हुआ, और फाइनली अपने को स्कोर पता चल जाएगा। जैसे ये हुआ कि 1 नंबर स्टूडेंट ने 3 नंबर एग्जाम दिया जिसका रिकॉर्ड नंबर 100 है, उसके 50 मार्क्स आए, तो अब आपके अंदर कोई भी व्यक्ति को ये दिखाएं तो उसके अंदर कोई अन्य डाटा नहीं, उसका फोन नंबर नहीं है, उसका नाम नहीं है, उसका ईमेल नहीं है, परंतु फिर भी आप समझ जाओगे कि ये स्टूडेंट नंबर 1 की बात चल रही है और 1 का डेटा अपने पास अलग है। एग्जाम नंबर 3 की बात चल रही है, आपको सब्जेक्ट का नाम नहीं पता, आप इस टेबल को देख के पता कर सकते हो कि कौन से सब्जेक्ट की बात चल रही है। रिकॉर्ड नंबर की बात चलेगी तो यहाँ पर रिकॉर्ड नंबर हजारों होंगे, उनमें से एक रिकॉर्ड नंबर लेके आएगा और ये बताएगा कि उसके 50 नंबर बने और ये अच्छी तरीके से एग्जाम का रिजल्ट निकाल पाएंगे। और ये सुव्यवस्थित तरीके से आप इसके अंदर कर सकते हो। सोच के देखो कि आपके पास 50 टाइप की चीजें हैं, हजारों लोगों के रिकॉर्ड्स पड़े हैं, अब आप एक पन्ने बाई पन्ने उसको सर्च करने लगेंगे तो बहुत देर लग जाएगी। तो इस प्रकार की टेबल बनाकर, डाटाबेस बनाकर हम इस चीजों से आसानी से बच सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। हमने 2 एग्जाम्पल समझे, कल अपन 2 एग्जाम्पल फिर समझेंगे कि किस प्रकार ER मॉडल आपके जीवन में आवश्यक है और किस प्रकार से एक डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर को हेल्प करता है किसी भी डाटाबेस को मैनेज करने के लिए। आज का वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।